राहुल भाई, कैसा चल रहा है सब? बस भैया आप बताओ। एकदम बढ़िया चल रहा है। तो मैं अच्छा। सोच रहा था कि हम लोग छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अ, मेरे मेरे जहन में एक बात है कि क्या? जैसे कि आप शायरी करते हो, तो मतलब कि आपकी काफ़ी शायरियाँ हैं जो कि लोगों ने सुनी हुई हैं ठीक है। और वो बहुत फेमस है, लोगों को याद है। ठीक है। ठीक है। तो हर किसी की, जैसे कि अगर मैं आपकी कोई शायरी सुन रहा हूँ, जैसे कि मेरे को जो पसंद है तो वो ये थे कि किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ठीक है। तो इस शायर मतलब ऐसी कोई फेमस शायरी आपकी, शेर आपका जिसके पीछे कोई कहानी हो, क्योंकि अच्छा। ये जब शायरी हम सुनते हैं तो मैंने तो रिलेट कर ली अपनी लाइफ से। तो आप अपना बताओ कि कोई ऐसी बात हो। यार, ये जो शेर आपने पढ़ा ना, हाँ। इसी को लेके एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। अच्छा। अच्छा, देखो, शेर ऐसे है, गज़ल ऐसे है। हम्म। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हाय हाय। हमारी रेत है दरिया हमारा। वाह। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का क्या हमारा। बात है। अब इसमें एक शेर और था जो मैंने हाँ। पढ़ना बंद कर दिया, जो मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने बंद कर दिया। अच्छा। तो किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत मोहब्बत खा खा गई गई लड़का लड़का हमारा। हमारा। ताल्लुक खत्म करने जा रही है, ताल्लुक खत्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा क्या हमारा। बात है। तो हुआ यूं कि एक मुशायरे में था मैं। हाँ। वहाँ पे मतलब पूरा भरा हुआ हॉल है। अच्छा। कॉलेज का एक इवेंट था, उसमें भरा हुआ पूरा हॉल था। और उसमें भीड़ में से एक टाइम नहीं होता जब एकदम से सन्नाटा छा जाता है। हम्म। तो शायरी के बीच खूब दादारी सब आ रहा, एकदम से सन्नाटा छा गया हॉल में। पढ़ते हुए। और पढ़ते वक्त जब मैं अगला शेर पढ़ने वाला था, गज़ल हम्म। ख़त्म की मैंने, अगली गज़ल जब तक सुना था, तो तब तक एकदम सन्नाटा था। और उस बीच में एक बंदे की आवाज़ आती है 2.5 साल लोगों के बीच में से, कि भैया वो शेर। तो मैंने माइक से कहा कि कौन सा शेर? तो कहता है कि वो वाला शेर, पिताजी कल किसी से कह रहे थे, कहीं गिरवा ना दे बच्चा हमारा। अरे अब, ये किसी से कल पिताजी कह रहे थे, आपके कहीं गिरवा पिताजी, ना दे बच्चा आपके हमारा। पिताजी को बताइए आपने भी। यार, तो ऐसा मतलब ऐसे एक मिसरा कहीं का उठाया और एक मिसरा कहीं का लगा तो दिया। उसने रिलेट ही इन दो मिसरों को किया। तो कमाल की बात ये है कि वो शेर भी अलग उसमें चला ये गया, ज्यादा डायरेक्शन वायरल में हो चला सकते हैं ना। गया। ये ज्यादा वायरल हो सकता है। तो अच्छा, एक बार को तो मुझे भी लगता है क्या। कि इन मिसरों को ऐसी बांध बांध देना चाहिए था, तो ज्यादा वायरल हो जाते हाँ, ये इससे हो ज्यादा। जाएगा। आप मैं बताएं अक्सर कोई। ऐसी ऐसी चीजें ही लिखता हूँ, तो मैं थोड़ा हो गया कोई था आपके साथ कोई ऐसा, मेरे आपकी साथ। कब वायरल होना कब स्टार्ट हुआ था, ये सारा कंटेंट जो था? 2019 में हो गया था। अच्छा, तब तो पता भी नहीं था कि शायरी क्या होती है, बस ये था कि राहत साहब को, उस टाइम राहत साहब को सुनता था। ठीक है। तो मैंने बस उनका ना लहजा देखा कि यार ये कितनी बेबाक तरीके से शायरी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ठीक है। मैं चाहता था कि मैं भी बस वैसे ही बेबाक तरीके से शायरी करूं। चाहे मैं कुछ भी लिखूं, लेकिन अपने सच्चाई लिखूंगा, खुद का लिखूंगा, दिल की बात लिखूंगा। कब की बात है ये? 2019 की बात है। 19 की, ठीक है। और एक जब छोटा बच्चा होता है तो वैसे ही मैं छोटा सा ही एक बच्चा समझ लो शायरी में आया था। और मैंने बस ऐसे ही कुछ भी लिखना शुरू करा, लेकिन दिल की बात। ठीक है। तो ये लेकिन वैसे बात सही है क्या कि ब्रेकअप करने के बाद ही शायर बनते हैं, वो ज़रूरी है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, लेकिन जब लिख रहे होते हैं तो हाँ। सबसे पहला ख्याल शायरी लिखते हुए ये आता है कि कौन छोड़ के चला गया हमें। ये हाँ। बनाया हुआ ही है ख्याल हाँ। दुनिया ने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ के गया तो शायरी लिखनी शुरू करी, नहीं, छोड़ के तो उससे पहले बहुत साल पहले भी सही बात है। है ना, तो सही तब बात है। लिखना शुरू नहीं करा। जब हम हमारा मन किया लिखने का, तब हमने उस चीज़ पे लिखा। क्या बात है! क्या तो बात ये है! बात है। क्या तो मेरे बात को लगता है कि लिखना तो मैंने इसलिए राहत साहब को देख के, बेबाक तरीके को देख के, कि है, उस कितने। लहजे को देख के। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो क्या इंसिडेंट हुआ? तो एक इवेंट पे, एक कोई कॉलेज का फेस्ट था, उस पे मेरे को बुलाया गया। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ, उस कॉलेज में ही वो जो मेरे को छोड़ के गई है मोहतरमा, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रही हैं। अरे भगवान! और उस उनका जो नया लवर है, वो भी उसी कॉलेज में है। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को, मैं सही जब मेरे को पता लगा कि ऐसी बात है, तो मैं एक बार को घबरा गया। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि चलो कुछ लिख के लेके जाते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे होता था ना कि यार कुछ स्पेशल लिखते हैं, मतलब हम्म। ऐसे पकड़ पकड़ के, टॉपिक पकड़ पकड़ के। तो मैंने लिखा कि मैं गया हूँ वहाँ पे और मैं स्टेज पे खड़े होकर सुना रहा हूँ और ठीक वो है। दोनों सामने हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा कि यहीं कहीं भीड़ में है तेरा नया आशिक, वाह! मुझे यहाँ देखकर तकलीफ में है तेरा नया आशिक। क्या बात है! यहीं कहीं भीड़ में है तेरा नया आशिक, मुझे यहाँ देखकर तकलीफ में है तेरा नया आशिक। घर पहुँचते ही यकीनन फ़ोन करेगी मुझे, हाँ। तब पूछूंगा कहाँ है तेरा तेरा नया नया आशिक, आशिक। क्या बात है! तब पूछूंगा कहाँ है तेरा नया नया आशिक। आशिक। आज किसी और लड़के के साथ दिखी मुझे, हाँ।
आज किसी और लड़के के साथ दिखी मुझे, शायद पुराना हो गया है तेरा। तेरा नया आशिक। और पलट के लोग ना फोन करके बताते हैं कि अरे यार ऐसा ऐसा दुख हो रहा है अब जिंदगी में, वो ऐसे परेशान करता है। हाँ। तो मैंने जाते हुए लिखा कि मुझे तो मत ही सुना तू दुखड़े अपने, आए हाय हाय। मुझे तो मत ही सुना तू दुखड़े अपने, भाड़ में जाए तू और तेरा तेरा नया नया आशिक। आशिक। एक इंसिडेंट मुझे और याद आ गया। मैं था मैं आईआईटी के एक इवेंट था, बताऊंगा नहीं कहाँ का था। अच्छा। अब उसकी जो देख रहे हैं वो उसकी वीडियोस निकाल के चेक करने लगेंगे। खैर, तो आईआईटी का एक इवेंट था। हाँ। और उसके सामने उस दिन ना उस हॉल में ऐसे 2,500-3,000 बच्चे अच्छा। फुल एकदम इंथुजियाज्म से भरे हुए, चीखने चिल्लाने को एकदम तैयार, अटैक ही कर देंगे स्टेज पर ऐसे। तो वो पहली बार ऐसा था कि मेरे सामने इतनी बड़ी ऑडियंस थी। अच्छा। उससे पहले इतनी बड़ी ऑडियंस थी नहीं। अब मैं वहाँ पे मैंने गज़ल पढ़ना स्टार्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। अच्छा। मुझसे ना किसी ने बोला था कि तुम ना एकदम से शेर सुनाते रहते हो, एक शेर सुनाया, उसका दूसरा शेर सुनाया, फिर तुमने गज़ल स्विच कर दी, तुम कोई इंटरेक्शन नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो। तो वहाँ मैं प्रॉपर लिख के ले गया कि मैं बीच में कॉलेज में ऐसी ऐसी बातें करूँगा, ये जुमले मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। स्टेज पे जाके इतने लोगों को देख के मैं भूल गया प्रॉपर। अच्छा। अब वहाँ जाके मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया क्योंकि पहला बड़ा इवेंट था वो, इतने सारे लोगों के सामने। अब मैंने वहाँ एक शेर पढ़ा, तो कुछ ऐसे रास्तों से इश्क का सफ़र जाए, आहा। तुम्हारा हिज्र बहुत दूर से गुजर जाए, आहा। 50 लोगों से वो रोज़ मिलती है और मैं, 50 लोगों से वो वो रोज़ रोज मिलती है। और मैं किसी को देख लूँ तो उसका मुंह उतर जाए। अय हाय 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 हाय। अब यहाँ मैंने क्या किया कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो था ही, तो मैंने बोला 50 लोगों से वो रोज़ मिलती है और मैं किसी को की जगह किसी का हो गया, किसी का। यार यार। किसी का देख लूं तो उसका मुंह उतर जाए। उसके बाद जो सन्नाटा छाया है, पूरा हॉल एकदम शांत। तो 30 सेकंड मैं तक तो मुझे समझ रहा खुद हूँ। समझ नहीं आया कि मैंने क्या, फिर मेरे वो मिसरा समझ आया कि मैंने तो ये तो क्या ब्लंडर कर दिया, किसी किसी का देख लूं तो उसका मुंह उतर जाए। और वो आपको पहला वो ऐसा। पहला बड़ा इवेंट था। और उसके तब से मुझे लगता है आईआईटी, उस आईआईटी ने तो मुझे बैन कर दिया, वहां से तो दोबारा कोई फोन आया नहीं। उनको लगा होगा यार। जानबूझ के इसने करा है। लेकिन वो जो दाद मिली को अच्छा। की जगह का करने से, इतनी दाद बड़े बड़े मिसरों पे और शेर पे नहीं ये मिली तो मैं जितनी वो छोटे से। ये तो मैं उसी पे उसमें- आपने पहले वाली बात बताई उसी पे समझ गया। लेकिन ऐसा है, कभी भी सोचता हूँ किसी को की जगह किसी का कर। नहीं, अच्छी बात है वैसे, ऐसी गलतियां जो इंसान को थोड़ा खुश कर दे ऑडियंस को, और क्या चाहिए। वो ज़्यादा सही है रहती। ना। अच्छा, वैसे आप लाइफ के बारे में मतलब ऐसा क्या चलता है कि मतलब एज अ राइटर, लोग राइटर की लाइफ को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, हाँ जो कि सबको पता है कि और है, होती भी है हाँ है ना। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपका क्या नज़रिया है मतलब लाइफ को जीने का। हकीकत में तो आप लोगों के सामने बिल्कुल वैसे नहीं पेश आते हो कि जैसे आप कुशल दोनेरिया असल में है। वो तो नॉर्मल, हर इंसान किसी के आगे बिल्कुल रियल नहीं हाँ रहता। बिल्कुल ऐसा। तो इसके आगे पीछे आपका क्या नज़रिया है कि इंसान को कैसा रहना चाहिए लाइफ में। यार मुझे लगता है कि एक तो जैसे मैं जब नए लोगों से मिलता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाता, और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाते। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं खुल जाता हूँ और जिनके साथ वो एक बेसाख्ता हो जाता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ या वो कह सकता हूँ, तो वहाँ तो मैं बहुत मजाक करता हूँ और कुछ भी कहने लगता हूँ। हाँ। अच्छा, लाइफ को लेके मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं चीज़ों के बारे में, क्या हो चुका उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता, और क्या आगे करना है उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता। मतलब वो नहीं होता कि प्रेजेंट में रहा करो, तो मैं ज़्यादा ही प्रेजेंट में हूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए आपको क्या लगता है कि नए दोस्त मिल जाते हैं, मतलब कि नए दोस्त बनते रहते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले दोस्त बन गए पुराने दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं, लेकिन नए दोस्त बनते हैं इंसान के या नहीं बनते। यार एक उम्र के बाद आके ना इंसान के ऊपर बहुत सारे इमोशंस चढ़ते जाते हैं, परतें आती जाती हैं, और उस वजह से उसका ट्रू बिहेवियर होता है ना, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। जब हम जिन दोस्तों के साथ कॉलेजेस में थे, जिन दोस्तों के साथ स्कूल में थे, उन्होंने तो बचपन से हमको देखा है, उन्होंने हमको रोता हुआ देखा है, उन्होंने हमें गुस्सा होते हुए देखा है, उन्होंने वो इमोशन देखा है जब हम किसी लड़की को, हमने उस क्लास की एक लड़की को पहली बार देखा था, तो हमारा क्या इमोशन सही था, बात है, बिल्कुल मैं किन चीज़ों से गुजरा, और जब मैं नाराज़ होता हूँ किन चीज़ों पे नाराज़ हो सकता हूँ, और किन कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ उन्होंने मेरी मदद की, छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो गई और खत पहुँचाने हो गए जो हमारे टाइम पे चलते थे। तो स्कूल के मेरे दोस्त, दोस्तों ने तो मेरा पत्थर पे सर फूटते हुए भी लड़ाइयाँ ज्यादा करता था। मुझे लग रहा था कि आप वो करने वाले, पेंट वेंट गीली कर दी थी उसने।
तो ये दोस्त जो होते हैं ना हमारे सारे रंगों से वाकिफ हैं एक तरह से, हाँ। हम उनके आगे बन नहीं सकते, वो हमारे आगे नहीं बन सकते, इसलिए हमारा जो एक बॉन्ड होता है वो बड़ा मैच्योर सा, इनोसेंट सा वैसा रहता है। गालियां देके क्या एक बात दूसरे है। से बात करना, हम्म। कहाँ की चाय पीनी है, कहाँ की चाय नहीं पीनी है, हम्म। और कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना। क्योंकि आप खुल चुके हो उनके खुल आगे, चुके हैं बिल्कुल, उनसे कुछ पर्दा ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और वो ज़िंदगी के वो लम्हे जब हम चीज़ें देख रहे थे, दुनिया देख रहे थे, तब वो लोग हमारे साथ थे, इसलिए वो दिल के करीब होते हैं। इसलिए जो स्कूल के दोस्त होते हैं और कॉलेज के दोस्त होते हैं, उनकी दोस्ती ताउम्र रहती है। फिर तो हम प्रोफेशनल हो जाते हैं यार हर चीज़ को लेके, ये भी सोचते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना कह दें, लेकिन आप बात कोई कंप्लीट ऐसी कर बात ना कह दें जो हमारे साथ प्रोफेशनली जुड़ा हुआ है उसको बुरा लग जाए, हाँ। या उससे ताल्लुक ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, हाँ। जो आगे जाके, क्योंकि प्रोफेशनली जुड़े हैं हाँ। तो हमको लगता है कि आगे जाके वो हमारे किसी काम आ सकता है, हाँ। हम उसके काम आ सकते हैं, तो बड़ा फिल्टर सा रखना पड़ता है, वो फिल्टर हटते नहीं कभी, ऐसा मतलब मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे? मेरे को तो ये लगता है कि जैसे कि मेरे को लगता है डिस्टेंस मैटर करता है, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी रिलेशन हो। अगर आप माँ बाप से भी ज़्यादा दिन तक दूर रहोगे, देखो याद आती है, लेकिन वो बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, जो कि मेरा मानना है। ठीक मेरे है। को नहीं पता कि ऐसा होता है, लोगों का मानना है कि माँ बाप से तो बॉन्ड कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसा इमोशन है कि वो तो कुदरती हमारे अंदर होता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनसे तो कोई 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 दूसरा चीज़ हो ही नहीं सकती, इनसे तो मेरे को मोहब्बत है ही। हाँ। ठीक है, तो वो तो है ही, रिस्पेक्ट रहती है, मोहब्बत रहती है। लेकिन एक बॉन्ड जो होता है, मेरे को लगता है कि वो दोस्ती में, मेरा स्कूल जो था वो मेरे को लगता है उसमें जितने दोस्त थे मेरे, वो विद द टाइम नहीं गए कि मैं आगे बढ़ गया ज़िंदगी में तो दूर हो गए, या फिर उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं। वो ये था कि मेरा घर मेरे स्कूल से 25 किलोमीटर दूर था, और वैसे तो स्कूल के आसपास सब 5-10 किलोमीटर में ही होते हैं। मेरा घर साउथ दिल्ली में था, ठीक है, और जो स्कूल था मेरा वो ईस्ट दिल्ली में था, प्रीत ठीक है, विहार की तरफ। ठीक है। तो वहाँ पे जितने मेरे स्कूल के दोस्त थे, बहुत अच्छे से, जितनी देर में 5-6 घंटे स्कूल में होता था, इतना अच्छा सा साथ में बैठना और साथ में हर चीज़, खेलना कूदना, जो भी हम करते थे स्कूल में, सब बढ़िया। और अच्छा, मेरे को लगता था कि स्कूल के बाद भी ये दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन स्कूल के बाद नहीं, मैं जिस स्कूल को जब मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं समझा मेरी दोस्ती सिर्फ स्कूल की वो 2:30 बजे या 1:30 बजे की घंटी बजती थी वहीं तक होती थी। उसके बाद मेरी कोई दोस्ती नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा घर इतनी दूर था। उसके बाद मैं उनसे अगले दिन मिलता था। मुझे लगता था कि चलो स्कूल ख़त्म होगा, लेकिन दोस्ती कैसे मर सकती है, दोस्ती तो बढ़िया है। लेकिन नहीं, आपकी जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है। लोग, क्योंकि मिलना, अगर आपको सच में दोस्त मानेंगे तो आपसे मिलने आएंगे। मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहे कि मैं उनको कहता था कि भाई तेरा बर्थडे, मैं केक लेके आ जाता हूँ, और वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, रहने दो। तो ये दोस्ती तो यार देखो भैया, कोई सामने वाला बंदा नहीं कर रहा है एफर्ट, या फिर नहीं चाहता, या फिर जो कुछ भी है, मेरे को समझ ही नहीं आई दोस्ती। मैं आज तक दोस्ती समझ नहीं पाया। मेरे को ये होता है कि कोई इंसान मेरे जैसा मुझे मुझे मिल गया, मेरी तरह का है, तो ये मेरा दोस्त से बढ़कर मेरा भाई है, और वो सच्चा हो बस। डिस्टेंस मैटर करता है मुझे लगता है। डिस्टेंस मैटर करता है। अच्छा, शहरों में हो सकता है कि आप दिल्ली में पढ़े पले बड़े हो, यहाँ एक स्कूल में दूर से लोग आते थे। हम मतलब मेरा तो स्कूलिंग हुई, जो मैं रहा वो गांव से हुआ, और हम तो गांव की एक ही जगह के एक ही स्कूल हुआ करता था, सारे लड़के वहीं से पढ़े हुए हैं। जो अच्छा। सीनियर है वो भी वहीं से निकले हैं, जो हमारे दोस्त हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो छोटे हैं वो भी वहीं से जा रहे हैं, सबको एक दूसरे की खबर है, सब लड़कियों का पता है, सब जूनियर्स का भी, सीनियर्स का भी, सारी चीज़ों का। वो टीचर्स वही सेम है, हाँ। मिमिक कर रहे हैं तो वही टीचर्स का, सीनियर्स भी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, जूनियर्स भी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो वो बड़ा एक अजीब सा मतलब बॉन्ड था, वो क्लोजनेस वाला। सही बात जो है। बात आप कह रहे थे, ये अच्छा है। तो कोई मेरे शेयर? मेरे स्कूल कॉलेज में भी मेरे ऐसे कोई खास दोस्त नहीं। हाँ। अच्छा, मेरे को लोगों के बीच में उठना बैठना ज़्यादा पसंद ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत ही ज़्यादा गमगीन किस्म का इंसान हूँ, बस अपने में रहने वाला इंसान हूँ मैं। मेरे को पसंद नहीं है। मैं, अगर आप मेरे को जानते हो, मैं आपके साथ कितनी बार बैठा हूँ, आप मेरे को बहुत ही कम देखोगे कि मैं किसी बात पे बोल रहा हूँ, या फिर किसी बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं, ये बाय नेचर नहीं है। अच्छा, दोस्ती पे एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आया। अच्छा, सुनाओ भैया। अमूल्य मिश्रा भैया हैं, अच्छा। और सीनियर हैं हमारे, हाँ। बहुत अच्छे शेर कहते हैं। अच्छा। उनका एक शेर बहुत वायरल भी हुआ, अच्छा। 15-20 मिलियन उस पे व्यूज गए रील्स पे। उनका शेर है कि बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं। अय है हो ये सकता सुना है है मैंने। हो सकता है मिसरे में इधर उधर कर हाँ दूं, हाँ। लेकिन कोशिश करता हूँ सही शेर पढ़ने की, जितना मुझे मेरे हाफिज़े में जितना मुझे याद है। बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं, आहा।
वगरना पास में ऐसे 50 बैठते हैं। अय हाय 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 हाय। बस वाह एक वाह तू वाह है वाह। जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं, वगरना पास में ऐसे 50 बैठते हैं। एक क्या। तहजीब हाफी साहब का भी शेर है, हाँ और वो इश्क को लेके है, लेकिन मुझे लगता है कई बार ना वो दोस्ती को भी रिलेट करता है। वो तो आप जैसा खोल दो शेर हाँ, को। तहजीब हाफी साहब कहते हैं कि ये इश्क भी अजब के एक शख्स है, हम्म। ये इश्क भी अजब के एक शख्स है, मुझे लगा कि हो गया हुआ नहीं। अय हाय 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 हाय। ये इश्क भी अजब के एक शख्स से, मुझे लगा कि हो गया हुआ हुआ नहीं। नहीं। और इसी तरह से दोस्ती है। शायद हम ताउम्र ये सोचते रहते हैं कि ये जो लड़का इंसान है हमारा दोस्त है, वाकई में हम इसके दोस्त हैं, लेकिन थोड़े से फासले आ जाने पर हमको पता लगता है कि जिसको हम दोस्त समझ रहे थे वो शायद हमारा दोस्त या हमारा इश्क था नहीं। इस तरह से खैर, तो बातें तो बहुत हो सकती हैं। होती रहेंगी और हम लोग ऐसे लाते रहेंगे। बिल्कुल। और जो दोस्त सुन रहे हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, और और कमेंट कर देना। लाइक वाइक तो सब ठीक है, और अच्छा, फिर मैंने देखते तो हैं। उस तरफ देखा ही नहीं अभी तक। हाय दोस्तों। कर देना प्लीज। हाँ, कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा कैसा नहीं, तो हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी बस ऐसी और है कैमरामैन को भी, वो डिस्कशन है। कैमरामैन ऐसे करके भेजना। थैंक यू और भाई। हमारे जीएस भाई का बहुत सारा शुक्रिया, जिन्होंने अपने हाथों से इस कैमरा। भारी से कैमरे को थाम रखा है। क्या बात। लव यू जीएस भाई। थैंक यू भाई।